इन्ना अस्हाब अल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, जन्नत के लोग उस दिन, जन्नत के साहिब कहते हैं अरबी में, असल में अगर दो लोगों की दोस्ती हो ना तो उसको सदीक भी कहते हैं, रफ़ीक भी कहते हैं, साहिब भी कहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, हर लफ्ज़ का अपना एक रंग है अरबी में। खलील कहते हैं ऐसे दोस्त को जिसके साथ आप दिली बात कर सकें। सदीक कहते हैं ऐसा दोस्त जिससे आप कोई बात छुपाते ही नहीं, सच सच बात उससे कह देते हैं। होता है ना कुछ लोगों से आप फॉर्मेलिटी होती है, उसको पूरी बात आप खोल के नहीं कहते। कोई ऐसा दोस्त जिससे कोई बात नहीं छुपती, आप उससे खुलकर कह देते हैं, वो आपसे खुलकर कह देता है, ये आपका सदीक है। हमीम ऐसा दोस्त होता है जिसके अरबी में जिससे हिम्मा से निकला है, हिम्मा कहते हैं असल में बुखार को। ऐसा दोस्त जो वो ना हो ना तो एक तड़प सी होती है इंसान में उससे मिलने की, वो बहुत याद आता है, उसको हमीम कहा जाता है। रफ़ीक रिफ़्क से निकला है, रिफ़्क के माने होते हैं नरमी, जैसे तकिया जो है वो मिरफ़क है। ऐसा दोस्त जिसकी कंपनी में आपको एक कंफर्ट सी महसूस हो, आपको एक आराम आए उसकी बात सुनकर उसकी कंपनी में, इसको रफ़ीक कहा जाता है। फिर यहाँ पर लफ्ज़ क्या आया है? साहिब। इन्ना अस्हाबल जन्ना, साहिब ऐसे शख्स को कहते हैं जिसकी आपके साथ हर तरह से बनती है, उसकी पर्सनैलिटी आपके साथ कनेक्ट होती है, उसके मजाक आपको पसंद है, आपके मजाक उसको पसंद है, आप एक तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज है, उसको साहिब कहते हैं। हमें जब अस्हाबुल जन्ना कहा है ना तो इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज ये है कि हम जन्नत के लिए अच्छे फिट हैं, जन्नत हमारे लिए अच्छा फिट है, एक दूसरे से इनकी मुमासलत है, इन दोनों की आपस में इनका आपस में तनासुब है। इसीलिए अस्हाबुल जन्ना और अस्हाबुल नार, जो लोग जन्नत के लिए मौजू हैं, जो जन्नत के लिए मुनासिब है, वो अस्हाबुल जन्ना है। दूसरी तरफ है अस्हाब अन्नार। साहिब ऑल्सो उसको मजीद इसके मायने में ये है जो आपके साथ बहुत लंबा अरसा गुजारे, वो आपका साहिब बन जाता है। और ये कहने से यहाँ क्या किस बात की तरफ इशारा है कि आपने जन्नत में बहुत अरसा गुजारना है, अस्हाबुल जन्नती। यही लफ्ज़ नबी के लिए इस्तेमाल हुआ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम की निस्बत से, वमा साहिबुकुम बिमजनून, आपके साहिब पागल नहीं है। क्यों कहा गया है वहाँ पर? क्योंकि ये तुम्हारी कौम का सबसे अच्छा हिस्सा है, तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा मौजू मुनासिब इंसान कौन होगा, और इस इंसान ने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, इसको तुम अच्छी तरह जानते हो, साहिब है तुम्हारी सोहबत में गुजर। सोहबत का वही लफ्ज़ है ना, किसी के साथ वक्त गुजारना, इसी से निकला है। तो यहाँ पर कहा है इन्ना अस्हाबल जन्ना, उस बाग के लोग। अब बाग का जिक्र पहले दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है, जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम, वो आयत आ चुकी हैं। अब यहाँ अगली जन्नत का जिक्र हो रहा है, वो ये तो सिर्फ प्रीव्यू था, अब वो मेन इवेंट है। फी शुगुलिन फाकिहून, पहली बात जन्नत की यहाँ पर वो शुगल में होंगे। शुगल का मतलब होता है अरबी में कि आप बड़े मसरूफ़ होंगे, जन्नत में आप बड़े मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ वाला मसरूफ़ नहीं। वहाँ दावतें हैं, गपशप हो रही है, लगे हुए हैं, कभी बोर नहीं बैठे। कभी कभी लोगों को सवाल आता है, बच्चों को ख़ास आता है सवाल कि जन्नत में बोरियत नहीं हो जाएगी कुछ उसके बाद? खाना है तो खुद आ रहा है, सोफे पे बैठे हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, अब क्या करें? कुरान ने इस बात का भी जवाब दिया है। वहाँ पे शुगल है, एक नहीं कई हैं, शुगल जमा भी हो सकती है, लाइक अशगाल। मकसद ये है कि एक दावत है, वहाँ पर उसका अपना मज़ा है, उसके बाद एक और गेम चल रही है, उसके बाद एक और पार्टी चल रही है, उसके बाद एक और किसी से मुलाकात है, फिर और किसी चीज़ की ज़ियारत है, हमेशा कोई ना कोई काम हो रहा है। और ये भी होता है ना, आप अगर हर हफ्ते यहाँ इस दुनिया में हर हफ्ते आप दावत पे जा रहे हैं, अगर ऐसा भी हो, इंसान तंग आ जाता है यार दावत से, फिर दावत, फिर दावत, फिर दावत, वही बिरयानी, वही कबाब खा खा के इंसान बोरियत होती है कि नहीं? लोग पहली दफा किसी वेकेशन पे जाते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, अगर वो जाते रहे तो क्या होता है? नहीं अब वहां नहीं जाना। अब जो लोग जाते हैं ना, कोई कभी हवाई जा रहा है, कोई फ्लोरिडा जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क, नहीं अब न्यूयॉर्क जाना, वो नहीं, वो बहुत हो गया। होता है कि नहीं? कुरान ने इसका क्या जवाब दिया है? जन्नत के बारे में कहा है मा की सीना फीही अबदन। मुख्त के मायने अरबी में होते हैं किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार जिसके इंतज़ार में आप काफ़ी अरसे से बैठे रहे हैं और आपको पता नहीं कैसी होगी। यानी एक एंटिसिपेशन होती है ना, जैसे कोई फाइनल्स मैच हो रहा है, वो शुरू होने से पहले जो धक धक हो रही होती है ना दिल में कि क्या होगा, पहली गेंद में आउट ना हो जाना भाई, बस बाकी खैर है, राइट? दिस इज माकिसीन, मुक्स।
وہ کہف میں اس کا ذکر ہے. یہاں پر اس سے اگلی بات کر دی کہ آپ انتظار میں ہوں گے اور پھر ایک بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہوگی, اس کے بعد آپ دوبارہ انتظار میں ہوں گے, پھر اگلی مزے کی ایکٹیویٹی, اور اس کا سب کا خلاصہ کیا ہے؟ فاکہون. فاکہ عربی میں اصل میں اس سے فاکہہ نکلا ہے پھل. جو میٹھا پھل ہوتا ہے نا, یا جو پھل بالکل یعنی پرفیکٹ ہو, پوری طرح پکا ہو, اور وہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہو, جس کو چباتے کے ساتھ ہی, منہ میں ڈالتے کے ساتھ ہی آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی غصہ کر لیں, وہ ایک بائٹ لینے کے بعد آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فاکہہ. ثمر تو پھل کا نام ہے, فاکہہ ایسے پھل کا نام ہے جس کو کھا کے مسکراہٹ آئے. اسی سے خوشی اور مسکراہٹ کا لفظ نکلا ہے فاکہون. جیسے کوئی بہت ہی مزے کی چیز کھائی ہو نا, جو آپ کی شکل بنتی ہے, وہ شکل ہمیشہ کے لیے ہر ایکٹیویٹی میں مزہ آ گیا یار. فی شغل فإن اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون.